आज मुझे आपसे कुछ ऐसी बातें करनी है जिसमें आपको चॉइसेस मिल पाए और वो चॉइसेस को आप अपने हिसाब से ले पाए और उसको अपने जीवन में उतार पाए। क्योंकि मेरा कहीं मानना ये नहीं है, क्योंकि मैं उस समझ के बारे में बात कर रहा हूं जो आप हम जानते हैं, अगर उसको समझ लें, जिसका नाम योगा है, तो जिससे बनती हैं चॉइसेस। और चॉइसेस आपकी अलग होती है, मेरी अलग, किसी और की अलग, और उसमें भी आपकी सुबह में अलग, दोपहर में अलग, शाम को सीजन, और यानी कि हर मोमेंट में अलग वो चॉइसेस क्रिएट हो पाए जो कि फंडामेंटल समझ से आती है। उस समझ को समझने के लिए हमको समझ रहे हैं। तो आज टॉपिक है, उस पे बात करना है मुझे, वो है फिटनेस। जैसे फिटनेस जो है ये बात करना है, तो देखो ये तो बात होते रहेगी कि योगा है क्या, योगा करे कैसे, फिट कैसे हो। पहले ये तो क्लियर कर लें कि फिटनेस एक्चुअली बोलते हैं किसको है। क्योंकि आपको अगर गोल ही ना पता हो, आपको टारगेट ही ना पता हो, आपको डेस्टिनेशन ही ना पता हो, तो पहुंचोगे कैसे। आप पहले अपने आप से एक बार गहराई से अंदर से पूछें कि क्या आपको फिटनेस किसे कहते हैं वो पता है। चलो इस बारे में अगर बात करेंगे, और जरूर मैं मानता हूं कि इसको बात करते करते आपको एक ऐसी समझ आएगी जिसका नाम योगा है। तो फिटनेस किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कैसे डिसाइड करते हो किसी पर्सन को कि वो फिट है या नहीं है, कैसे डिसाइड करते हो। अगर आपको पता है कि फिटनेस किसको कहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये भी पता होगा और आप बता सकते हो कि ये बंदा फिट है, ये नहीं फिट है, मैं फिट हूं या नहीं फिट हूं। अपने आप को आप पता कर सकते हो कि आप फिट हो या नहीं हो फिट। ये ऐसा तो नहीं है कि आपको पता ही नहीं है फिट है क्या, क्योंकि गोल ही नहीं पता है। तो उस फिटनेस का मतलब अगर पता होगा तभी तो पता होगा कि आप फिट। देखो जो चीज पता ही नहीं है वो चीज आप कर कैसे सकते हो, सोचो। तो मैं आपसे अगर सवाल करूं कि फिटनेस आप किसको कहते हैं, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई पर्सन फिट है या नहीं है, सोचे जरा, कैसे डिसाइड करते हैं। ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि अगर वो पतला सा, ट्रिम सा, स्लिम सा दिख रहा है तो वो फिट है, नहीं कि हाँ, सोचो। अच्छा, ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हो कि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा हेल्दी टाइप कह सकते हैं, थोड़ा सा वाइड शरीर हो, बहुत ज्यादा थिन ना हो और एक मीडियम लेवल हो, उसको फिटनेस कह रहे हो, या उसे फिट आप मानते हो। किसको फिट मानते हो। दिन में एक मील में 4 चपाती खाता है उसको फिट मानते हो, या 10 चपाती खाता है उसे फिट मानते हो। बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर पाता है आप उसे फिट मानते हो, या जो दिन में सिर्फ कुछ क्लिक्स कर पाता है, माउस क्लिक या फिर कीबोर्ड की बटन्स को क्लिक कर पाता है, डेस्कटॉप वर्क, उसको फिट मानते हो। किसान जो बहुत ज्यादा धूप में रहता है उसे मानते हो फिट आप, या फिर एक एयर कंडीशन में बंदा रहता है उसे आप फिट मानते हो। किसे मानते हो। कुछ नहीं कर पाता या बहुत कुछ कर पाता है, कैसे डिसाइड करते हो आप फिट बंदे को, ये फिट है। आपको कंफ्यूजन नहीं होती कि कैसे डिसाइड करते हो। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस डेफिनेशन के जरिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तभी से एक्सप्लोर कर रहा हूं, अगर इस जरिए से, इस नजरिए से आप किसी को फिट घोषित करते हो, उसको बोलते हो आप फिट हो, तो मैं बता दूं, आप जैसे ही आप फिट बोलोगे मैं उसको अनफिट कर सकता हूं। क्योंकि मुझे सिंपल सा कुछ और नहीं करना, मुझे वो काम उससे करने के लिए बोलना है वो जो नहीं कर सकता, तो आप क्या बोलोगे, फिट नहीं है। सोचो। तो मेरा सिंपल सा मानना है, मैं तो फिट ऐसे बंदे को कैसे भी नहीं पहचानता। मैं तो सिंपल सा बोलता हूं कि ये बंदा ये काम अगर कर पा रहा है तो मैं ये कहूंगा कि ये बंदा इस चीज के लिए फिट है। आप बोलोगे ये तो मुझे पता है, तभी तो मैं कहता रहता हूं कि हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हम आप जानते हैं, सिर्फ समझना है।
सिर्फ उसको कॉमन में एज ए कॉमन सेंस में लाना है, विच इज नॉट कॉमन नाउअडेज। जानते तो हैं लेकिन उसको हम ला नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आप बोलते नहीं हो आई एम फिट टू दिस वर्क, आई एम फिट फॉर दिस, आई एम फिट फॉर दैट, बट मैं ये नहीं कर सकता। तो कहना है से कि यू आर नॉट अनफिट फॉर दैट, आप उसके लिए फिट नहीं हो, अनफिट हो। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये डेफिनेशन है तो क्या आप हर चीज के लिए दुनिया में फिट हो? क्या हर चीज कर सकते हो? क्या किसान एयर कंडीशन में रह सकता है? बीमार हो जाएगा। क्या वो एयर कंडीशन में रहने वाला एक दिन किसानी कर सकता है? क्या जिम वर्कआउट करने वाला सिंपल एक्सरसाइजेस में खुश रहेगा? क्या 4 चपाती खाने वाला 10 चपाती खा सकता है? 2 लीटर पानी पीने वाला 1 लीटर पे रह सकता है? सोचो ना। तो व्हाट इज फिटनेस? लिमिट नहीं, लिमिट को नहीं समझ रहे हो आप फिट? देखो, तो लिमिट को अगर फिट समझ रहे हो तो क्या आपको ये समझना इस समय जरूरी है कि हर चीज में आप फिट हो सकते हो? कहोगे नहीं। तो इसका मतलब यही है कि हम एक चीज में, 2 चीज में या लिस्ट ऑफ थिंग्स में फिट हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सब चीज में फिट हो सकते हैं। क्या एक इंसान दुनिया का सारा काम कर सकता है, हर एक चीज कर सकता है? नहीं। तो क्यों ना हम अपना फिटनेस का डेफिनेशन खुद बनाएं। अपना मतलब आपका मेरा नहीं, मैं अपना, आप अपना, सब अपना अपना। तो फिटनेस ऐसे बनानी चाहिए है कि आपका लाइफ में पर्पस क्या है, आपका लाइफ में गोल क्या है, उसके हिसाब से बनाना चाहिए, ना कि रैंडम फिटनेस। एक जिम वाला बंदा है, बहुत वर्कआउट करता है, आप बोलते हो मुझे इतना ही मुझे भी करना है। कैसे? आपको नहीं लगता आप गलत कर रहे हो? आपको आपके फिटनेस का गोल बनाना चाहिए। आप पहले डिसाइड करो लाइफ में मुझे करना क्या है। क्या मुझे ऑफिस में बैठ के काम करना है? क्या मुझे किसान बनना है? क्या मुझे फील्ड वर्क पे इतना चलना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना वजन उठाना पड़ेगा? या मुझे सुनना है लोगों को, कोई कुछ भी बोलेगा मुझे सुनना है, ऐसा मुझे लाइफ में ऐसा कुछ काम करना है? कुछ तो लाइफ में आपको करना होगा। उससे रिलेटेड बचने के लिए आपका पहला गोल होगा फिटनेस। तो पहली लिमिट वो होनी चाहिए ना। अब सब चीज पाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? देखो, मैं एक बात आपको बता दूं, सबका फिटनेस का सोचने का एक ही तरीका है, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। फ्लेक्सिबिलिटी है तो जितना ही मिल जाए। आज मैं 10 केजी उठा पा रहा हूं तो कल 100 केजी, सॉरी 10, 20, 50, ग्रेजुअली टिल, मेरा कहने का मतलब है 100 केजी तक। फिर बाद में 100 पे पहुंचते हो, बोलते हो 150 पे। आज 10 पुशअप कर पा रहे हो तो बोलते हो फिर कुछ दिन में 15, 20, 50 करना है। कहां लिमिट आपकी रुकती कहां है? क्या फिटनेस आपकी हाईएस्ट लिमिट है? अगर हाईएस्ट लिमिट है तो वो लिमिट है कहां? क्या कभी पा पाओगे? तो वो लिमिट पा ही नहीं पाओगे। इसको 2 तरीके से अटेंड किया जाता है। तो 2 तरीके से अटेंड किया जाता है, तो उसको मैंने समझाया है एक बार, और उसको भी आप देखिएगा और उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। तो पहले हम फर्स्ट स्टेज की इस वीडियो में, इस समय हम इसके बारे में बात करें कि उसको कैसे अटेंड करें। मैं अनफिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, दैट इज सेकेंड लेवल। फिक्स की बात में, तो उसको अनफिक्स में आप देखिएगा। तो उसको कैसे अटेंड करें? पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि क्या करना है। तो आपको नहीं लगता हम लाइफ टाइम यही करते रहते हैं कि हम यही कर ले, जैसे दूसरे को देखते हैं तो बोलते हैं हम वहां पे भी पहुंच जाए, हमारा इम्यून इतना है, अब इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए। हम यही नहीं सोचते रहते, इसको बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे। आप सोचो जरा। मैं आपको एक बात बहुत
कमिटमेंट के साथ, बहुत ही फेथ के साथ कह सकता हूं कि ये सही है जो मैं बोलने वाला हूं। वो है हमारी फिटनेस की जो थिंक है, जो थॉट प्रोसेस है, वही हमारी अनफिट का कारण है, अनफिट होने का कारण है हमारा। मतलब जिसे हम हेल्थ से रिलेटेड थॉट प्रोसेस है, वही थॉट प्रोसेस हमें अनफिट कर रही है। हमारी ये सोच ही हमें अनफिट कर रही है। अगर इस तरीके से सोचते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, मैं ये बोल रहा हूं यही एक दिन आपको अनफिट कर देती है। इसको मैं कैटेगराइज करने की कोशिश करता हूं दो पार्ट में कैटेगराइज करता हूं कि ये दो टाइप की फिटनेस कैसे टारगेट करते हैं लोग। एक शायद आप बहुत अच्छे से जानते होगे, एक जो मैं बताऊंगा वो शायद ही आप, मतलब मेरा कहने का मतलब एक आप बहुत अच्छे से जानते हो, एक शायद ही जानते होगे। आप ये नहीं कहते हो कि फिटनेस को मेंटेन करना पड़ेगा, कहते हो ना। मैं अगर आपको कहूं कि दूसरे फिटनेस के तरीके में जिसमें आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, मेंटेन करना या नहीं? क्योंकि यही होता है ना, आज मैं मेंटेन नहीं कर पाया, एक महीने से मैंने फिटनेस का ध्यान नहीं रखा, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। आप ऐसा क्यों करते हो कि ध्यान रखना पड़े? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसा ना करें, मैं आप दोनों नजरियों को देखने की कोशिश करिएगा। फिर मैं जो बोल रहा था कि स्टार्टिंग में कि आपकी चॉइसेस, आप डिसाइड करिएगा आपको क्या करना है। तो इसको डिटेल में हम लोग दोबारा एक बार समझने की कोशिश जरूर करेंगे। ये है क्या,